I am having two brothers is wrong, but I am having a wonderful day is right. This bag is belonging to me is wrong, but the bag belongs to me is right. I have been knowing Jenny for a long time is wrong. I have known Jenny for a long time is right. But why? Let's learn about it in today's video. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ब के बारे में सीखेंगे जिसको कि हम कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब कि हम उसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसे वर्ब के बारे में सीखेंगे जिसको कि हम स्टैटिक और डायनेमिक दोनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले जानते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। तो वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब एक सिंगल वर्ड होता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है जो कि एक्शन को, स्टेट ऑफ बीइंग को या फिर कंडीशन को इंडिकेट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जेनी वर्क्स इन द मॉर्निंग, ये एक एक्शन है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ये कंडीशन है। और शी इज़ ए गुड गर्ल, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। वर्ब सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जो हमको ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। तो वर्ब को कैसे पहचानें? वर्ब हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद यूज़ होता है और इस नाउन और प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि ही गोज टू स्कूल या फिर जेनी वेंट टू मार्केट। यहाँ पे ही हो गया आपका सब्जेक्ट और इसके बाद यूज़ हुआ है गोज, तो ये गोज हो गया आपका वर्ब। सेकेंड सेंटेंस में जेनी हो गया आपका सब्जेक्ट और जेनी के बाद वेंट का यूज़ हुआ है, तो वेंट हो गया आपका वर्ब। वर्ब को पहचानने का और एक तरीका है, अगर आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग और व्हाट द सब्जेक्ट कैन डू, देन यू गेट द वर्ब। वर्ब दो टाइप के होते हैं, एक है एक्शन वर्ब और दूसरा है स्टेट वर्ब। वैसे तो वर्ब और भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट आज की इस वीडियो में हम इस दोनों टाइप के बारे में सीखेंगे। एक्शन वर्ब जिसको कि हम डायनेमिक वर्ब भी बोलते हैं और स्टेट वर्ब जिसको कि हम स्टैटिक वर्ब भी बोलते हैं। एक्शन वर्ब में क्या होता है? एक्शन वर्ब में फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर एक्शन होता है, जबकि स्टेट वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता है, ये एक सिचुएशन को इंडिकेट करता है। एक्शन वर्ब या फिर डायनेमिक वर्ब में क्या होता है? ये कोई एक फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे क्या होता होगा? यहाँ पे हमारे हाथ, पैर या फिर दिमाग का यूज़ होता होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, ही थिंक्स अबाउट हिज फ्यूचर या फिर आई प्ले फुटबॉल। और स्टेट वर्ब या फिर स्टैटिक वर्ब में क्या होता है? ये एक सिचुएशन को शो करता है जो कि फिक्स रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू ब्रदर्स या फिर यू लुक ब्यूटिफुल। स्टेट वर्ब या फिर स्टैटिक वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आई एम हैविंग टू ब्रदर्स, आपको बोलना होगा आई हैव टू ब्रदर्स। यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, ये भी गलत है, आपको बोलना होगा यू लुक ब्यूटिफुल। बट एक्शन फॉर्म में हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल या फिर ही इज़ गोइंग टू मार्केट। स्टैटिक फॉर्म में हम कंटिन्यूस फॉर्म का यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म जो है वो टेम्परेरी एक्शन या फिर सिचुएशन को शो करता है, जबकि स्टैटिक वर्ब जो है वो परमानेंट या फिर लॉन्ग टाइम सिचुएशन को शो करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी या फिर आई नो योर होम टाउन। ये जो सिचुएशन है ये लॉन्ग लास्टिंग या फिर परमानेंट है, जो कि चेंज होने वाला नहीं है। स्टैटिक वर्ब को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है इमोशनल और इसके अंडर में आता है लव, लाइक, डिसलाइक, हेट एंड प्रीफर। नेक्स्ट कैटेगरी है ओपिनियन, जिसमें आता है अंडरस्टैंड, रिमेंबर, बिलीव, नो, सीन एंड अग्री। नेक्स्ट कैटेगरी है सेंस की, जिसके अंडर में आता है स्मेल, टेस्ट, हियर, फील एंड सी। और हमारा लास्ट कैटेगरी है स्टेट की, जिसमें आता है बी और हैव। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई एम एन इंडियन, तो यहाँ पे एम जो है ये बी वर्ब का फॉर्म है। और आई हैव एन ओल्डर ब्रदर, तो यहाँ पे ये दोनों जो सेंटेंस है ये स्टेट को शो कर रहे हैं। अंडरस्टैंड जो है वो स्टैटिक वर्ब है, तो इसलिए आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस लेसन, आपको बोलना होगा आई अंडरस्टैंड दिस लेसन। और बिलोंग भी एक स्टैटिक वर्ब है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि दिस बैग इज बिलोंगिंग टू मी, आपको बोलना होगा दिस बैग बिलोंग्स टू मी। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पे नो जो है ये स्टैटिक वर्ब है, तो इसीलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है, आपको बोलना होगा आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट आप ऐसे बोल सकते हैं आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्यों? क्योंकि लिव जो है वो एक्शन या फिर डायनेमिक वर्ब है, तो इसके साथ हम कंटिन्यूस फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ब देखते हैं जो कि स्टैटिक और डायनेमिक दोनों में यूज़ होता है, बट दोनों सिचुएशन में उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, थिंक।
थिंक को जब हम स्टेटिक फॉर्म में यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है ओपिनियन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू थिंक ऑफ हर न्यू बिजनेस, उसके न्यू बिजनेस के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है। और जब हम इसको एज ए एक्शन वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि सोचना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, आई एम थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस। हमारा नेक्स्ट वर्ब है टेस्ट। जब हम इसको स्टेटिक फॉर्म में यूज करते हैं इसका मतलब हो जाता है स्वाद। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द डिश टेस्ट्स बिटर एंड सावर। और जब हम इसको एज ए एक्शन वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है चखना। शी वॉज टेस्टिंग द डिश बिफोर सर्विंग। नेक्स्ट वर्ब है हमारा हैव। और स्टेटिक फॉर्म में हम इसको पोजीशन को शो करने के लिए करते हैं, जैसे कि आई हैव 2 kids। और एक्शन वर्ब में हम इसको एक्सपीरियंस को शो करने के लिए करते हैं, जैसे कि आई एम हैविंग ए वंडरफुल डे। नेक्स्ट वर्ब है हमारा लुक। स्टेटिक फॉर्म में इसका मतलब हो जाता है दिखना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शी लुक्स ब्यूटिफुल या फिर द डिश लुक्स डिलीशियस। ऐसे एक्शन वर्ब इसका मीनिंग हो जाता है कोई भी चीज को देखना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही इज लुकिंग एट द कंप्यूटर स्क्रीन या फिर शी इज लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब। हमारा लास्ट वर्ब है बी। ही इज इमेच्योर। तो ये जो इज है बी वर्ब का स्टेटिक फॉर्म है जो कि एक परमानेंट सिचुएशन को शो कर रहा है। ही इज बीइंग इमेच्योर। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है या फिर एक्शन है ये एक डायनामिक फॉर्म को शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने वर्ब किसे कहते हैं, स्टैटिक वर्ब, डायनेमिक वर्ब और कुछ ऐसे वर्ब के बारे में सीखा जो कि स्टैटिक फॉर्म में और डायनेमिक फॉर्म में दोनों फॉर्म में यूज हो सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।